हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम के लिए बेस्ट बुक्स एंड कोर्सेज जिनको पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं पीईटी एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हिंदी से स्टार्ट करते हैं। हिंदी जैसे कि 15 मार्क्स की है पीईटी के एग्जाम में, 10 मार्क्स का गद्यांश है एंड 5 मार्क्स की जो व्याकरण का पोर्शन है। सो व्याकरण के पोर्शन के लिए आई विल सजेस्ट कि आप ये आदित्य पब्लिकेशन की समान हिंदी की जो बुक है इसको प्रेफर कर सकते हैं। एंड पीईटी के लिए ये बुक मोर देन इनफ है। मैंने खुद भी इस बुक को पढ़ा है एंड ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसकी खास बात ये है कि इसकी लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है, तो कोई बिगनर भी इसको आसानी से मतलब समझ सकता है, पढ़ सकता है। कवरेज इसमें इन डेप्थ व्याकरण बहुत अच्छे से कवर करी गई है। और एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है कि पीवाईक्यूज इसमें बहुत ही सारे हैं, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हैं आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद। एंड वोकैबलरी भी इसमें है एंड एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वोकैबलरी है, किसी मतलब अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वोकैबलरी नहीं दी गई है जिसे पढ़ना मुश्किल हो जाए। लिमिटेड है प्लस इंपॉर्टेंट भी है। सो ये बुक मैं प्रेफर करूँगी। एंड पैसेज जो आएगा गद्यांश 10 मार्क्स का है, तो उसके लिए आप मॉक लगाइए। जो सेक्शनल मॉक आते हैं हिंदी के गद्यांश से रिलेटेड, किसी भी साइट पे आपको मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक जैसे और भी साइट्स हैं, उन पे सेक्शनल मॉक लगाइए गद्यांश से रिलेटेड। एंड इतना इनफ है गद्यांश के लिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है गद्यांश, ईजिली हो जाएगा। सो दिस वन फॉर हिंदी। हिंदी के बाद मैथ्स डीआई, जैसे कि 25 मार्क्स की टोटल मैथ्स एंड डीआई आएगा एग्जाम में, जिसमें से ग्राफ एंड टेबल 10 मार्क्स का है ईच, और अरिथमेटिक जो है वो 5 मार्क्स की है। ग्राफ एंड टेबल के लिए आई विल सजेस्ट कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो यूथ की एक पीटी की ये बुक आती है, इसकी पीडीएफ ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, पीवाईक्यू की भी एंड ये प्रैक्टिस सेट्स की भी। तो आप पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस सेट्स इन दोनों की पीडीएफ को डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। डीआई यहाँ से बहुत ही ईजिली कवर हो जाएगी। प्लस इसके अलावा अगर आप बिगिनर हैं, सो आई विल सजेस्ट कि कुछ टॉपिक जैसे कि परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, ये टॉपिक्स को कर लेंगे तो डीआई करना बहुत ईजी हो जाएगा। 90% ऑफ डीआई के जो क्वेश्चन है वो इन्हीं 3 टॉपिक से बनते हैं। प्लस एक सेफर साइड में रहने के लिए आई विल सजेस्ट कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, पाइप्स एंड सिस्टर्न, इन टॉपिक्स को भी आप एक बार बेसिक्स अगर इनके समझ लें और इनके फॉर्मूलेज लर्न कर लें तो एक सेफर साइड में रहेंगे। कभी इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो ये सारे क्वेश्चन टॉपिक्स करने के बाद आप इस पीडीएफ वाली बुक से प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू की बुक से प्रैक्टिस करिए। डीआई के लिए ये इनफ है। एंड जो अरिथमेटिक 5 मार्क्स की आएगी उसमें बहुत ही बेसिक टॉपिक है, उनको पर्टिकुलरली यूट्यूब पे सर्च करके उनके भी पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपकी मैथ्स यहाँ से कवर हो जाएगी। इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है पीटी के लिए। सो नेक्स्ट विल बी जीएस। जीएस में जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब के लिए एक ही बुक सजेस्ट करूंगी मैं, दैट इज़ ल्यूसेंट। ये बुक इनफ है पीटी के एग्जाम के लिए, इससे बाहर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन जाता है। अगर कोई एक्सेप्शन केस है 2023 जैसे पीटी, उसको छोड़ दें तो ल्यूसेंट बुक सफिशिएंट है फॉर दी जीएस। टू द पॉइंट है, बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। मैंने खुद भी इस बुक को पढ़ा है जब मैंने पीएटी दिया था एंड काफ़ी अच्छा स्कोर भी करा था इस बुक को ही पढ़ के। तो इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी ईजी है इसको पढ़ना। एंड जीएस के क्वेश्चन इससे आपके बन जाएंगे सारे। प्लस इसके साथ आप पीवाईक्यू लगा लीजिएगा, पीईटी में जो भी आए हैं, प्लस यूपी ट्रिपल एससी के जो भी पीवाईक्यू हैं, दैट विल बी इनफ फॉर जीएस। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अब जो टॉपिक्स अलग बच रहे हैं, जैसे कि करंट है, तो करंट के लिए आई विल सजेस्ट पीडी या यूथ, इन दोनों में से किसी भी एक पब्लिकेशन की मैगजीन आती है मंथली, ईयरली, सो आप उसको पढ़ सकते हैं। एग्जाम से पहले भी आ जाती है, उसको 1 से 2 बार रीडिंग लगा लेंगे तो वो इनफ होगा। मैं यूथ को सजेस्ट करूंगी क्योंकि मुझे इसकी लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेबल लगती है। आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए कोई भी स्टैटिक की पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन बहुत सारी अवेलेबल है, जो भी आप सूटेबल हो उसको डाउनलोड करके स्टैटिक के पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए एंड दैट विल बी इनफ। रीजनिंग भी सिलेबस बहुत छोटा है, उसको आप पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके उसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं आती है, ईजिली हो जाएगी यूट्यूब से। प्लस इंग्लिश के लिए आई विल सजेस्ट कोई भी बुक की ज़रूरत नहीं है, आप मॉक्स लगाइए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आई मीन इतने कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिना पढ़े भी जाएंगे तो भी 1-2 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। प्लस अगर आपको नहीं आता है तो आप मॉक लगाइए, सेक्शनल मॉक इंग्लिश के, प्रैक्टिस से ही इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी। प्लस पीटी का एग्जाम इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है, सो अगर आपको बेसिक्स पता है इंग्लिश के तो ईजिली आप कर लेंगे। ऐसे ही हिंदी व्याकरण में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप बिना पढ़े भी जाएँ तो 1-2 क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएँगे, सो ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं एंड इन सोर्सेज़ से ईज़िली आप कवर कर सकते हैं। सो दीज़ वर दी ऑल सोर्सेज़। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो डू लाइक, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल।